नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज के शो में बात होगी मन की सेहत की, जो जब बिगड़ती है तो उसकी आहट तक नहीं होती, जिसके जद में बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब हैं। WHO की एक रिपोर्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में अलग अलग उम्र के तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। वहीं इस बीमारी को लेकर कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह संख्या इससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं या उससे गुजर रहे हैं। साथ ही साथ आपसे मैं ये भी गुजारिश आज करने जा रही हूं कि इस वक्त जो है टीवी सीरियल्स का टाइम होता है, आप घर पर होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस शो को समझना, क्योंकि जिस जद में लगातार लोग आ रहे हैं, अगर उससे वो उबरे नहीं तो ये बीमारी तो छोड़ दीजिए, कई और बीमारी भी आपको घेर लेगी। इसीलिए आज न्यूज़ 24 के इस एपिसोड को जरूर देखिए, समझिए। तो आइए डॉक्टरों के खास पैनल से जानते हैं क्या है डिप्रेशन, होता क्यों है ये, इसे जाने कैसे और कब डॉक्टर के पास जाए, इन सभी सवालों के आज जवाब मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के अलग अलग जगहों से जाने माने डॉक्टर। तो मैं सीधे तारुफ कराऊंगी डॉक्टरों का, और हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश सागर, जो कि प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। कई लोगों को, खास करके बच्चों को, काफी काउंसिल किया है, क्योंकि देश का जो भविष्य है, जिन्हें हम कहते हैं कि वही हमारे आने वाले जो विकास की गति है बढ़ाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझ रही हैं, उनके स्ट्रेस को दूर कर रही हैं लगातार। उसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमनीश वत्स, योगाचार्य हैं। ये आपको बताएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर कुछ ऐसे आसन कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ तुरंत चुटकी में चला जाएगा। इसके अलावा भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर जो है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं, आपको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे उनको। उनसे भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो वही जरूरी है, और इसके लिए तमाम तरह के उपाय भी जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी डॉक्टर राजेश सागर आपका, और मैं ये सवाल करूंगी क्योंकि लगातार साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, सभी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए और समझाइए कि ये बाकी बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज़ 24 का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने लिया है आज के दिन, और ये बहुत समझना जरूरी है। इसको हम कहते हैं हिडन मॉर्बिडिटी। कहने का मतलब है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और जो आंकड़े कहते हैं कि किसी भी वक्त में 5% या उससे ज्यादा व्यक्ति को क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की बीमारी होती है। अब जहां तक इसको कारण क्या है, आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो तनाव है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा जिनको बाकी समस्याएं होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, जिनको जैसे डायबिटीज हुआ, हार्ट की बीमारी हुई, पेट की बीमारी हुई, उसमें भी देखा गया है कि 20 से 30% लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम जीवन के किसी भी फेज में है, जैसे मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट की बात करें, एडोलेसेंट की बात करें, तो एक तनाव है पढ़ाई को लेकर, कंपटीशन को लेकर, तो एक वो वजह हो सकती है। अगर हम अडल्टहुड की बात करें तो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपस में जो दिक्कतें आती हैं, तो वो एक कभी कभी कारण बन सकता है। ओल्ड एज की बात करें तो उसमें भी कारण अलग अलग हैं, जैसे रिटायरमेंट हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, या कुछ दिक्कतें आ गई, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन जो है, अक्सर लोग कहते हैं, जो मैं बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, उसको मानते हैं रियल बीमारी, लेकिन जो मानसिक परेशानियां होती हैं, खासकर डिप्रेशन, उसको कहते हैं कि उसको रियल बीमारी नहीं मानते। उसको समझते हैं कि ये हम इसको घुमा लाएंगे, हम इससे कहीं पे इसका चेंज कर देंगे वातावरण तो उससे ठीक हो जाएगा, तो उसको रियल सेंस में उसको बीमारी नहीं मानते हैं। मैं ये जरूर बताऊंगा
कि स्ट्रेस एक कारण है, लेकिन ये इसमें ब्रेन के कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे हम दवाइयां देते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये इसको एक बीमारी की तरह समझें। इसको ये बहुत जरूरी है कि हम अक्सर इसको बीमारी नहीं मानते हैं, और कभी कभी जो व्यक्ति इससे पीड़ित है उसको खुद नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है। तो ये चीजें जो है उसको अलग करती हैं बाकी मेडिकल बीमारियों ये बहुत से। महत्वपूर्ण पॉइंट है डॉक्टर, क्योंकि ये लोगों को मानना ही नहीं है कि ये बीमारी है। लोग हंसते हैं, लोग दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग अपने बारे में बताना नहीं चाहते कि कुछ तो उनके अंदर चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इसे माना जाए कि ये गंभीर समस्या है, ये बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टरों से मिलने में कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए शो लाया गया है ताकि अगर आप घर बैठे हैं और आपके जहन में भी इस तरीके की समस्या चल रही है तो ये शो देखिए, क्योंकि तमाम देश के बड़े डॉक्टर, योगाचार्य यहां मौजूद हैं आपको सलाह देने के लिए। मैं आपका रुख करूंगी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। एक लंबा स्पैन आपने इसमें गुजारा है और अभी भी लोगों को काउंसिल कर रही हैं, क्या देख रही हैं? सबसे बड़ा कारण आपको क्या लग रहा है जो छोटे छोटे बच्चों में भी अब एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं? बच्चे कहने लगे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे मन नहीं लग रहा है। वो बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है? दो वजह तो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंटली उभर के आ रही हैं। एक ये कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। तो मटेरियलिस्टिक होने से ये होता है लेटेस्ट टेलीफोन खरीद लें, लेटेस्ट गाड़ी खरीद लें, इवन स्कूल का रजिस्टर जो है वो ज्यादा फैशनेबल होना चाहिए, मेरे क्लास के बच्चे देखेंगे, और उसकी वजह से हम अपने से बहुत दूर हो जाते हैं। ये पहला कारण मैं बता रही हूँ। लेकिन इसी के साथ उतनी ही अहमियत का दूसरा कारण है जेनेटिक हिस्ट्री। आपकी फैमिली में अगर ताऊ जी को, दादाजी को, नानी को, मामू को, बुआ को कहीं भी डिप्रेशन है तो उसके चांसेस हैं कि वो आप में आ सकता है। जैसे कि प्रोफेसर सागर जी ने कहा कि ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये ब्रेन की केमिस्ट्री में भी चेंजेस होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है और डोपामाइन है, इसका इम्बैलेंस होता है। हम अर्ली स्टेजेस में डिप्रेशन को रिकग्नाइज नहीं करते, ना हम एक्सेप्ट करते। इतना छोटा सा बच्चा है, अभी कहो बाहर खेल आए ठीक हो जाएगा, मिठाई खिला दो, चॉकलेट खिला दो, ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर उसको खुद को भी एहसास नहीं, क्यों वो रो रहा है, बिना बात पे रो रहा है, बिना बात पे झगड़ा कर रहा है, बिना बात पे विद्रोह कर रहा है, बिना बात पे कोई दोस्त मित्र नहीं बना सकता, इसका मतलब है पर्सनालिटी में कोई तो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आपने कैंसर, टीबी, मलेरिया सब कुछ सुना है, इसलिए आप उसका यकीन करते हैं, क्योंकि वो थर्मामीटर में आ जाता है, क्योंकि वो दवाइयों की तरह वजह से ठीक हो जाता है, वहां आप दवाई खाना चाहते हैं। यहाँ हम कहें साइकाइट्रिस्ट के पास एक बार एनालिसिस करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए कि ये क्या है, तो आप कहते हैं हम कोई पागल हैं, हम साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे? नहीं नहीं, दवाइयां नहीं खानी, इनकी आदत पड़ जाएगी। और जो बाकी पेन किलर्स आप खाते रहते हैं और बाकी दवाइयां खाते रहते हैं, उससे क्या होता है? तो उस वक्त हमारा जो विश्वास है वो डोल जाता है। हद से ज्यादा अगर हमें पहचान हो कि बच्चे को या बड़े को कुछ हो रहा है, अवसाद जिसे कहते हैं, रोना है, चुप चुप रहना है, हर बात पे ना करनी है, तो हम पंडितों के पास चले जाते हैं। राहु केतु का अंदाज ले लो, क्या है क्या नहीं है, अंगूठी पहन लो, दान कर लो, इस तरह के। जैसे अब ये इतनी स्टैम्पीड हुई जो आप खबर बता रहे हैं, तो आप देखिए कि हम मैजिकल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। कुछ ऐसा जादू कर दीजिए पंडित जी, घर में सब खुश हो जाएं। ऐसे कैसे
डॉक्टर ये भी एक तरीके की मानसिक समस्या है जिसकी वजह से मानसिक समस्या है कि हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करना चाहते, घर की स्थिति किसी के साथ बात नहीं करेंगे, मनोवैज्ञानिक को दिखाओ, नहीं हम पागल नहीं है और ना ही हम घर की बात बाहर जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ना बिल्कुल नहीं जाना। इसके बदले झाड़ा करवा लेंगे, अंगूठियां पहन लेंगे, और कहीं ना कहीं इसी मानसिक परेशानी की वजह से ये जो समस्याएं आती हैं कि लोग अंधविश्वास की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए लोग समझे अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि आप अपने मन को सेहतमंद बनाएं। और वो कैसे बना सकते हैं वो हमारे डॉक्टर लगातार आपको बता रहे हैं। हम डॉक्टर हीना मन का रुख करेंगे, उससे पहले डॉक्टर राजेश सागर, मैं फिर से एक बार आपका रुख करना चाहती हूं। जिस तरीके से डॉक्टर अरुणा ब्रूटा बता रही थी कि बच्चों में जिस तरीके से ये बढ़ा है और बच्चों की जिस तरीके से एक्टिविटी हुई है, क्या इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन, सोशल मीडिया तो नहीं है? देखिए, हम कह सकते हैं कि इसके कारण अनेक है, आप किसी एक कारण को नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी है कि आज के दौर में इसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम, ये बढ़ गया है, गेमिंग बढ़ गई है, और उसके साथ साथ ये तो एक समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। देखिए, कोई भी टाइम जो होता है वो लिमिटेड टाइम होता है। आपको उस वक्त में जो आपको खेलकूद करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, जो स्किल सीखनी है, बातचीत का वो सीखना है, एक सोशल स्किल सीखनी है, लोगों से मिलना है, जुलना है, ये सारी जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बातचीत ये इसी दौर में सीखी जाती है। उस वक्त में आप अगर अपना वक्त जो है मोबाइल स्क्रीन पर अपना टाइम देते हैं या टीवी पर उसमें देते हैं, तो उससे बहुत हानि होती है, क्योंकि आपको बाकी जो स्किल सीखनी है वो नहीं सीख पा रहे, और इससे आपको बहुत परेशानियां भी हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, और ये देखा गया है कि एक समस्या है। लेकिन ये एक प्रकार की समस्या है, लेकिन आजकल के दौर में देखा है कंपटीशन है, गुस्सा करना, एक कहते हैं कि हर काम जल्दी जल्दी करो, सब हमें नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिंदगी में, और कुछ नहीं रखा, और वो सब एग्रेशन आसपास वो देखते हैं तो उसी से वो सीखते भी हैं। तो ये बहुत सारी ये सब वजह है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो सब ये सब देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उनका एक प्रोटेक्शन है, एक बफर है, एक कनेक्टेडनेस जो है फैमिली के साथ और बाकी दोस्तों के साथ या परिवार के साथ या सिबलिंग के साथ, जो वो चीज भी कम हो रही है साथ साथ, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें जब कंबाइन होती हैं तब जाकर प्रॉब्लम्स बनती हैं। और बच्चों में भी बताना बहुत जरूरी, डिप्रेशन की समस्या होती है। हमारी क्लिनिक में बहुत बच्चे आते हैं जहां पे पेरेंट्स को जो है वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है नहीं मेरा बच्चा कह रहा है तो, लेकिन मैं इसीलिए आपके पास लेके आया हूं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि हमें कंसल्ट करना है, बट पेरेंट्स उसको डिनाई करते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम जो है कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक और बात हम बताना चाहेंगे जो आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुलिंग जो है, बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो बड़े सीनियर बच्चे कभी कभी उनको हरास करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कभी कभी वो बच्चे कह नहीं पाते हैं, कभी कभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अब्यूज है, फिजिकल है, सेक्सुअल है, जो ये सब छुपी है, और इससे बच्चा जो है उसको डिस्कस नहीं कर पाता है, तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और बढ़ी तो रही वो समस्याएं, और ये लैक ऑफ नॉलेज है हैं। लोगों में। और जाहिर तौर पर आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, लेकिन कमी हो रही है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, इसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर हीरामणि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने दोनों डॉक्टर से बात की, लेकिन आयुर्वेद में कोई रास्ता है क्या, कोई तरीका है क्या, जिससे कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और नौजवान जो कि ज्यादा चपेट में आ रहे हैं वो इससे दूर रह सके? आयुर्वेद में जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, दिस इज पेशेंट सेंट्रिक रहता है। पेशेंट का पूरा प्रकृति निकाल के उसके हिसाब से हम मेडिसिन जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, बाद में काउंसलिंग आता है जो चिकित्सा बोलते हैं। तो सब ट्रीटमेंट करने के बाद एक होलिस्टिक अप्रोच से योगा का मदद लेके, मेडिटेशन का मदद लेके हम एंजाइटी, डिप्रेशन बीमारी है अगर बच्चों में है, बूढ़ों में हो, किसी में हो, तो उसको हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। और तो उसके बाद उसको एडमिशन करके पंचकर्मा थेरेपी जो रहता है
या तो जैसे सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, वर्षा ऋतु आता है तो अलग तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता सर है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जोड़ना भी चाहूंगी। आपने एक बात कही कि सीजनल, तो मॉनसून के टाइम में देखा जाता है ये डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता है और ठंड के टाइम में भी ये काफी बढ़ता है। इसके क्या कारण है मैं बाकी डॉक्टर से भी समझूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए ये क्यों है और इसका आयुर्वेद में कैसे इलाज होता है? ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जब हम सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते, इससे उसके वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों में मूड लो फील करते हैं वो लोग। इसलिए हमें ये सन एक्सपोज होना चाहिए, बाहर धूप में बैठना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ऐसा करने से ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं। हमारे साथ योगाचार्य भी मौजूद हैं, रमनीश वत्स जी। रमनीश जी, हम ऑफिस में बैठे हैं इस वक्त, कुर्सी पर बैठे हैं, और ऐसे में बहुत लोग सोचते हैं कि अब कौन योगा करने जाए, कौन पंचकर्म करवाने जाए। ऐसे में बैठे बैठे कोई ऐसा आसन है जिससे कि स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, मेडिटेशन हो पाए 5 मिनट में झटपट? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें कहा जाता है कि परिस्थिति बदले तो हमारी जो मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। और हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी तो एक भावना रहती है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, सारा संसार ही सुखी हो। और जब हम बात करते हैं कि खास करके जो युवा वर्ग हैं और जो काजी जो युवा हैं, खास करके जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बैठे बैठे आप देखिए, मैं बात करूं कि बैठे बैठे कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो ताड़ासन, ये जो खास करके ये जो आसन है, आप जब देखते हैं कि सांस लेते हुए जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये जो मूवमेंट हमारा हाथों का और आदान प्रदान जो सांसों का होता है, वो आदान प्रदान क्या करता है हमारे हेड टू टोज, यानी कि टो टू लेकर के हेड तक वो पूरे रक्त का अच्छे तरीके से संचार करता है। और रक्त का संचार हम सब जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करने में। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और उसके बाद हम बैठे बैठे यदि हम पल्लवी जी बात करें तो ये देखिए गौमुख आसन, ये खास करके जो आसन है हमारी बॉडी के पोस्चर को सही करता है। और इसको तो हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होके हम जब दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, और क्लास्प करते हैं, आप ये देखिए, ये जो पोजीशन जो बनती है, ये पोजीशन हमारे ऑटोमेटिक गर्दन को सीधी कर देती है। और जब हमारा गर्दन सीधा रहता है, ये जो आसन खास करके प्रभावित करता है सर्वाइकल। आपने सुना होगा कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में उसकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो कारण बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का निदान भी तो है, हमारी लाइफस्टाइल भी तो है, जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, मुझे लगता है प्रक्रिया भी होती है, बहुत बड़ा रोल है। पल्लवी जी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा अकर्मण्य जीवन शैली है, उसमें यदि हम योग को जोड़ लेते हैं, चूंकि योग का अर्थ भी होता है कि जोड़ना और जोड़ना, योग को यदि हम दैनिक जीवनचर्या में यदि हम जोड़ लेते हैं, आपने जैसे कि कहा कि ऑफिस में बैठे बैठे, तो अब ये देखिए इस तरह का मूवमेंट, अब ये जो हम मूवमेंट दे रहे हैं, ये मूवमेंट क्या करता है, हमारे गर्दन और खास करके जो बाजू का जो भाग है वहां की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और अभी आपने पल्लवी जी बहुत अच्छी बात कही कि अब ये देखिए बैठे बैठे अब ऊपर की ओर जब हम ले गए तो गर्दन को, चूंकि सर्वाइकल, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल पेन, तो उनको आगे की ओर नहीं झुकना है, पीछे की ओर। अब ये इस तरह से जब हम करते हैं तो गर्दन और पीठ और कमर का भाग आप देखिए सीधा असर पड़ता है। और कमर दर्द से आज जो है ऐसे करोड़ों लोग जो परेशान हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेस सप्लाई ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है ध्यान जो है, ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान हमारी मानसिक स्थिरता को कुछ कहना चाह रही है, हम एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो ध्यान और प्राणायाम। प्राणायाम यदि व्यक्ति 5 मिनट ही करे, खास करके भ्रामरी प्राणायाम यदि करे पल्लवी जी, वो हमारे मेलाटोनिन एक जो केमिकल उसका स्राव होता है, उससे बड़ी अच्छी नींद आती है। समय सीमित है डॉक्टर रमनीश वत्स, हम डॉक्टर ब्रूटा कुछ कहना चाह रही है, जल्दी जल्दी मैम कुछ कह दे। एक बार फिर डॉक्टर राजेश सागर से भी मैं पूछूंगी। पल्लवी, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, घर का माहौल पहले ठीक कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मियाँ बीवी झगड़ा कम करें, कम क्रिटिसाइज करें एक दूसरे को, सास बहू कम लड़ें, सास
अप्रिशिएट करे अपनी बहू को, और बहू अपनी सास को मान न मान कर लेकिन एक घर का सदस्य तो मान सकती हैं और उसकी इज्जत करें। आई थिंक कि उससे बच्चों पे बहुत अच्छा असर होता है, खुद पे भी असर होगा, खुद पे भी असर होता है इससे। ये सिर्फ घर के माहौल को नहीं बदलता है डॉक्टर आना जरूरी नहीं है, सेकंड आना जरूरी नहीं है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और उसके बाद सोशल हेल्थ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली का यदि सद्भावना, प्रेम यदि बना रहेगा तो ये बहुत ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां जो हमारी बिल्कुल जरूरी है। लेकिन डॉक्टर राजेश सागर, मैं एक बार आपसे ये कमेंट लेना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं इस तरीके की समस्या की, और जैसे यहाँ योगाचार्य हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से डॉक्टर यहाँ पर हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, होलिस्टिकली अगर आपको इस बीमारी से बचाव है तो होलिस्टिकली अप्रोच करना होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मेडिसिन, इस तरीके से योग करने से कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक इलाज है उसमें और ज्यादा कामयाबी मिल सकती है? देखिए पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली हमने सारी बातें बताई हैं डिप्रेशन के बारे में, बट दो बात बड़ी पॉजिटिव मैं बताना चाहूंगा। एक तो इसका डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है, बहुत, आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ आपको MRI स्कैन की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर को बताना है और वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और इसका डायग्नोसिस बड़ी आसानी से बनता है। दूसरी बात बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल है। 100% किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और कुछ ट्रीटमेंट होता है, दवाइयां या थेरेपी, और वो अगर हम सही वक्त पर करें तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जहां तक आपने बताया इंटीग्रेटेड अप्रोच की, ये बात बिल्कुल सही है कि हम कोई भी मानसिक समस्या को, ये भ्रम है लोगों का कि हम सिर्फ दवाइयां देते हैं, दवा एक पार्ट। बिल्कुल डॉक्टर, देखिए चूंकि समय काफी कम है मेरे पास, और लेकिन इसी समय में आप लोगों ने, तमाम लोगों ने समय निकाला है और हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर काफी समय तक इस पर चर्चा की जा सकती है, कई और बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आप सभी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती समय निकाला न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए। मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। सुसाइड पर संवेदना या कमेंट पास करने के बजाय बेहतर है ऐसे मरीजों का हाथ थामा जाए और उनसे बात की जाए ताकि डिप्रेशन, स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों को सही और बेहतर जिंदगी दी जा सके। इसी सोच के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले रविवार, वक्त दोपहर 3 बजे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।